नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तिवारी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में प्रेमचंद द्वारा रचित एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी सवासेर गेहूँ, इसी का कथासार या सारांश को इस वीडियो में देख लेंगे। किसी कहानी के सारांश को समझ लेने से उस कहानी का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है। साथ ही उस कहानी को अगर आप पहले पढ़ लिए हैं तो फिर एक बार आपका फिर से रिवीजन हो जाता है। तो चलिए सवासेर गेहूँ नामक जो कहानी है इसका सारांश को देख लेते हैं। तो सवासेर गेहूँ नामक कहानी के आधार पर प्रेमचंद ने भारतीय ग्रामीण समाज में व्याप्त घुटन, दर्द तथा बेचैनी को व्यक्त किया है, जो शिक्षा तथा परंपरागत रूढ़ियों तथा संस्कारों के कारण विद्यमान है। धर्म के नाम पर अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले साधु तथा महात्मा द्वारा किसानों की धर्म भीरुता का लाभ उठाने का सजीव चित्रण सवासेर गेहूँ में प्रेमचंद ने बखूबी किया है। कहानी का प्रमुख पात्र शंकर अपने घर में अनाज का एक भी दाना न होने पर अपने द्वार पर आए महात्मा की भोजन की व्यवस्था के लिए एक विप्र के यहाँ से सवासेर गेहूँ कर्ज लेकर आता है। उसकी पत्नी उस गेहूँ को पीसती है और तब महात्मा जी का भोग लगता है और महात्मा जी शंकर को आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। लेकिन सवासेर गेहूँ का कर्ज शंकर पर ताउम्र बना रहता है। शंकर सवासेर गेहूँ के बदले लगभग 1.5 पसेरी के लगभग गेहूँ विप्र महाराज को देकर स्वयं ऋण मुक्त समझकर निश्चिंत हो जाता है। अर्थात जिस विप्र से ये लाया था सवासेर गेहूँ, तो वो सोचता है कि इतना थोड़ा सा गेहूँ मैं क्या ही उनको लौटा के दूँ, तो वो ज़्यादा परिमाण में गेहूँ लेकर उसके घर में देकर आ जाता है और सोचता है कि मैं तो ऋण मुक्त हो गया। किंतु जब 7 साल बाद ब्राह्मण शंकर से ऋण वापस करने की बात कहता है तो सवासेर गेहूँ के बदले 5.5 मन गेहूँ देने को कहता है। तो शंकर कहता है कि मैं आपको अनेक बार इससे भी अधिक मात्रा में गेहूँ दे चुका हूँ, किंतु विप्र महाराज उसे बख्शिश कहकर ऋण शीघ्र चुकाकर खाते में उनका नाम काटने की बात करते हैं। लेकिन जो विप्र महाराज है वो तो कहते हैं कि तुम तो जो गेहूँ दिए वो तो बख्शिश के रूप में दिए है ना, तुम्हें जो कर्जा है वो तो देना पड़ेगा। और वो लिया था सिर्फ सवासेर गेहूँ, और अभी जो बताया जा रहा है तो वो बताया जा रहा है 5.5 मन गेहूँ उसको लौटाने हैं, है ना, ब्याज के साथ। तो इतना ज़्यादा बढ़ गया है। शंकर ब्राह्मण के इस कृत्य को अन्याय बताकर उसका विरोध करता है, तो विप्र उसे धर्म तथा भगवान का भय दिखाते हुए कहता है कि यहाँ ना दोगे तो भगवान के घर दोगे। शंकर अब कांप उठता है और सोचता है कि यदि ऋण ब्राह्मण के खाते में मेरे नाम से रह गया तो मैं सीधे नरक में जाऊंगा। अतः वो विप्र महाराज के द्वारा 5.5 मन गेहूँ को 60 रुपये में तब्दील होने पर उसके लिए दिन रात कड़ी मेहनत करके किसी प्रकार से 60 रुपये करके विप्र के पास जाता है और उसे अपना शिकार छूटता हुआ नजर आता है। अर्थात विप्र को जब लग रहा है कि अरे ये तो सारा लौटा दे रहा है, अर्थात जो मेरा शिकार है तो छूट जाएगा, तो उस पैसे को वो ले लेता है और पुनः उससे 15 रुपये कम होने की बात कहकर शंकर द्वारा मांगी गई 3 महीनों के मोहलत को भी देने से इनकार कर देता है ना। तो सब पैसा लेने के बाद वो फिर से कहता है कि ये तो चुका दिए, लेकिन क्या है और थोड़ा सा क्या रह गया, बाकी रह गया। तो शंकर फिर से थोड़ा सा मोहलत मांगता है कि थोड़ा टाइम दीजिए, फिर से दे दूंगा, लेकिन इससे देने से इनकार करता है। तथा गांव वाले भी विप्र के भय से शंकर को रुपये उधार देने से मना कर देते हैं। अब इस स्थिति में शंकर स्वयं को पराजित सा महसूस करने लगता है और मेहनत से दूर होते हुए गांजा और चरस को अपने साथी बना लेता है तथा पैसा भी बचाना छोड़ देता है और सोचता है कि पंडित जी अब उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि अब उसके पास कुछ है ही नहीं, वो अब तो कमाना ही छोड़ दिया है। किंतु
फिर भी महाधूर्त पंडित ने पहले तो शंकर और फिर उसके पूरे परिवार को 1.25 सेर गेहूं के बदले अपना बंधुआ मजदूर बना ही लेते हैं। और इस प्रकार ये कहानी औपनिवेशिक व्यवस्था की पोल पट्टी खोलते हुए, है ना, उस समय के ब्राह्मणों की साजिश को भी उजागर करती है। शंकर मर जाता है लेकिन उसका ऋण रह जाता है, फिर उसका बेटा को उनका ऋण चुकाने के लिए फिर से काम करना पड़ता है। तो इस प्रकार ये जो ऋण ये जन्मों जन्म तक चलते रहता है। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कर सकते हैं, चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।